70 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता अपने डिप्टी मेयर और मेयर को चुनेगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो ना, मतलब प्रत्याशी और जनता के बीच में डिबेट। यह प्रोग्राम एक दिन का प्रोग्राम हुआ था, बड़ी बड़ी काबिले तारीफ प्रोग्राम हुआ था। उसमें मेयर का पसीना छूट गया। मेयर के प्रत्याशी जो लोग थे वो लोग पसीना पोंछ रहे थे। लेकिन यहाँ निकम्मों का सरकार तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन निकम्मों का नगर निगम कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। चाय से गर्म मुजफ्फरपुर शहर की राजनीति गर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। मैं आपके साथ आकाश मिश्रा। आज हम चुनावी चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर, क्योंकि आज मतदान हो रहे हैं सभी केंद्र पर। हमारे साथ कई लोग हैं जो आप पीछे देख सकते हैं, और एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनसे चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धीरज ठाकुर जुड़ रहे हैं। सर, क्या लग रहा है, चुनावी माहौल जो है इस बार बहुत ज़्यादा गर्म दिख रहा है राजनीतिक, इस पर आपका क्या, पहली बार मेयर को भी जनता चुन रही है? देखिए, सबसे बड़ी खास चीज़ है कि 70 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता अपने डिप्टी मेयर और मेयर को चुनेगा। हालांकि दलगत यह चुनाव नहीं हो रहा है, दलगत किसी भी तरह का, लेकिन राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो ना, कहीं ना कहीं इस चुनाव में आमने सामने है। आप मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो देख लीजिए, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जो है वो किसी मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर समर्थन कर रहे हैं। सिटिंग विधायक कांग्रेस से आते हैं विजेंद्र चौधरी, तो वो भी किसी, तो कहीं ना कहीं दलगत चुनाव नहीं होने के बावजूद भी दल जो है वह सामने है, और इसका नतीजा भी आपको देखना पड़ेगा। स्थानीय विधायक जो है उनका भी एक अपना दबदबा रहा है, और पूर्व मंत्री जो है वह जिस प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं वह मोदी के कार्यकाल को, प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर का जो चुनाव होगा वो मुकाबले टक्कर देने वाला है। और लगातार जिस तरीके, ऐसे में क्या लग रहा है, इस बार जो पहली बार चुनाव जो हो रहा है, जो मेयर को चुनने के लिए क्या लग रहा है, जनता चुन पाएगी अपने मुताबिक मेयर? निश्चित रूप से ऐसा होगा, चूँकि पहली बार जनता को यह मौका मिला है और इस मौका को जनता गंवाने के मूड में नहीं है। आपको एक बात बताना चाहते हैं, इसके पहले जो भी चुनाव हुआ है उसमें एक कॉमन शब्द आप सुने होइएगा, किंग मेकर का। किंग मेकर। और निश्चित रूप से जब चुनाव प्रचार हो रहा था, इस किंग मेकर इस पर हब रहेगा। निश्चित रूप से किंग मेकर सक्रिय रहेंगे, दलगत से हटकर भी दल सक्रिय है। हालांकि दलगत चुनाव नहीं हो रहा है, कोई भी पार्टी अपने मैदान में, चुनावी मैदान में डिप्टी मेयर या मेयर को नहीं उतारा है, लेकिन पार्टी सक्रिय है, पार्टी जोर लगाई हुई है, और किंग मेकर का जो भूमिका है उसको जनता समाप्त करने की कोशिश करेगा। और जो भी लोग चुन के आएंगे, अच्छे लोगों को चुनने का जनता काम करेगी। एक चीज़ और आपको हम बताना चाहेंगे, मुजफ्फरपुर में जो चुनाव हो रहा है इसको लेकर प्रशासनिक तैयारी भी बड़ी पहले से हो रही थी। हालांकि चुनाव बीच में रुक गया था, तो प्रशासन को भी चुनाव की तैयारी करने के लिए एक अच्छा समय भी मिला, लंबा मौका भी मिला। और जिला प्रशासन लगातार इस चुनाव को निष्पक्ष कैसे हो इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। आप देखे होंगे कई क्यूआरटी टीमों का गठन किया गया है, जो सेक्टर वाइज इसका मॉनिटरिंग हो रहा है, जिलाधिकारी खुद कंट्रोल रूम से कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह माना जाए कि पहली बार जो मेयर को चुनने का मौका मिल रहा है, तो प्रशासन भी चाह रहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो और रिजल्ट बेहतर आएगा जब आएगा। हर बूथ पर आप जा रहे हैं, ऐसे में जनता को क्या लग रहा है, जनता कितना उत्साह है? देखिए, जनता बिल्कुल उत्साहित है, चूँकि आप सुबह 6 बजे से आपका हम लाइव देख रहे थे, और सुबह से ही जनता कड़ाके की ठंड था। अभी हालांकि धूप निकल गया है, लेकिन जो सुबह का मौसम था काफ़ी कुहा था, लेकिन कुहा के बीच में कड़ाके की ठंड में लोग जलपान से पहले मतदान करने के लिए विभिन्न बूथों पर देखा गया है कि मतदाताओं का कतार लगी हुई थी। तो निश्चित रूप से मतदाताओं के अंदर उत्साह है, और इसका परिणाम आपको जो रिजल्ट आएगा उसमें दिखेगा। क्या लगता है, इस बार जनता अपने मुद्दों को लेकर जो चुनाव कर रही है, क्या माहौल रहेगा? बिल्कुल, मुख्य मुद्दा मुजफ्फरपुर की अगर बात की जाए तो जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। उसका एक ही वजह था कि वार्ड पार्षद ना या किंग मेकर का हस्तक्षेप होता था। आप पिछला कुछ रिकॉर्ड देख लिया जाए तो कुछ ही दिनों में अविश्वास प्रस्ताव लगा, तो ऐसे में व्यवस्था जो होता है वो कहीं ना कहीं दबाव में रहता है। जब जनता चुन के लाएगा तो निष्पक्ष रूप से जो मेयर होंगे, डिप्टी मेयर होंगे, वो भी काम करेंगे। तो निश्चित रूप से जो मतदाता हैं वो बेहतर प्रत्याशी को चुनने की कोशिश करेंगे, और इसका आपको रिजल्ट दिखेगा। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धीरज ठाकुर, और कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है सर, इस बार पहली बार 70 साल बाद
मेयर और उप मेयर चुनने को मौका मिल रहा है जनता को, इसको बहुत कैसे देखते खुशी की बात है, जो अब दूसरे के हाथ में नहीं जाएगा। नोट लेके अदला बदली करता था, वो खत्म हो गया है। हैं? किन मुद्दों पर ज्यादा आती रहेगा, किन किन मुद्दों को लेकर आप प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं? अरे विकास के मुद्दा पर होगा, और क्या। विकास के मुद्दा पर न वोट होता है। अच्छा प्रत्याशी हो। वोट गिरा दिए? नहीं, अभी नहीं गिराए, 4 बजे हम लोग गिराएंगे। 4 ठीक है। आइए, और भी लोग हैं। क्या लग रहा है इस बार पहली बार जो चुनाव हो रहा है मेयर उप मेयर को लेकर, क्या कहिएगा जनता को? देखिए, चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर में श्री इंटरनेशनल होटल में एक प्रोग्राम कराया गया था। शहर को प्रोग्राम वह देखना चाहिए था। दरअसल सही समय पर वह प्रोग्राम डॉक्टर गौरव वर्मा और अनु शंकर ने आयोजन कराया था। सही समय पर प्रोग्राम उसको नहीं देख पाया लोग। अगर वह प्रोग्राम चुनाव के 15 दिन पहले से कराया जाता, मेयर मतलब प्रत्याशी और जनता के बीच में डिबेट, यह प्रोग्राम एक दिन का प्रोग्राम हुआ था। बड़ी काबिले तारीफ प्रोग्राम हुआ था। उसमें मेयर का पसीना छूट गया। मेयर के प्रत्याशी जो लोग थे, वो लोग पसीना पोंछ रहे थे, माने ठंडा में पसीना चल रहा था जब पब्लिक डायरेक्ट डिबेट कर रही थी। ऐसा माहौल, क्योंकि यहाँ मुजफ्फरपुर जिला जो है नॉर्थ बिहार की राजधानी कही जाती है, लेकिन यहाँ निकम्मों का सरकार तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन निकम्मों का नगर निगम कर सकते हैं। जो ऐसे में अब जनता चुन रही है, तो उस पर क्या? तो जनता, इसीलिए ना जनता को अब मौका मिला है, तो जनता जो है राजनीतिक हस्तक्षेप को झाड़ते बहारते झाड़ू की तरह चिकन करेगी और स्वच्छ प्रतिष्ठित कार्यशैली से सुसज्जित उम्मीदवार को चुनेगी। और ये जितने किंग मेकर लोग हैं, सबका सुफरा साफ हो जाएगा। सब कितना लोग, उत्साह है इस बार? बहुत उत्साह है, क्योंकि जनता खुद अपने हाथों से बटन दबाएगी। मेयर का प्रत्याशी चुनेगी। वार्ड का प्रत्याशी तो हमेशा चुनती रही है, लेकिन मेयर और उप मेयर का चुनाव जनता जब करेगी तो समाज में एक अलग मैसेज जाएगा। जो अपने राजनीतिक को शहर को अपने माने उस भाषा में कहिए कि बपौती समझ रखा था जिन लोगों ने, उन लोगों का सुफरा साफ होगा अब की बार। क्या लग रहा है सर, चुनावी माहौल है और आज मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं, ऐसे में आप वोट गिरा दिए? नहीं, अभी गिराने ही जा रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है इस बार कि हम लोग मेयर और डिप्टी मेयर को चुन रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले हम लोग का नॉर्थ बिहार का जो टॉप शहर है, उसमें इतना पानी का समस्या हुआ था, जिसके कारण सारे शहरवासियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो इस बार हम लोग, उसके बाद फर्स्ट इलेक्शन है, और हम लोग अगर मेयर और डिप्टी मेयर अच्छे लाएंगे तो शहर का जो क्या लग रहा है शहर का? हाँ, अब तो अगर हम लोग चुनेंगे और जो सुयोग्य और कर्मठ उम्मीदवार है, अगर उनको वोट करेंगे तो निश्चित वो शहर का विकास, पटना के बाद सेकंड नंबर पे मुजफ्फरपुर है, तो मुजफ्फरपुर का और विकास होगा। और पानी के समस्या, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में भी आता है। हाँ। ऐसे में क्या लगता है जनता जब मेयर चुनेगी तो कितना विकास होगा? 100%। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि जब हम लोग 2014 में चेंज हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें का विकास हुआ इंडिया में, उसी तरीके से हमारे शहर का भी विकास होगा। ये फर्स्ट इलेक्शन है, उसमें क्या लग रहा है विकास होगा इस बार? जो चुनाव जो हो रहा है, मेयर उप मेयर को जनता चुनना है, जनता को चुना है, ऐसे में क्या लग रहा है विकास हो पाएगा? बहुत अच्छा विकास होगा। पहले जो था 5 साल का उप मेयर मेयर का सीट होता था, उसमें समझिए जे आधा समय मेयर उप मेयर को पैसा के खेला में 6 महीना हो तो 6 महीना हो, विकास क्या होगा? अब तो विकास होगा। जनता चुनेगी तो एकदम 100 नहीं 110% विकास होगा। विकास होगा, एकदम परिवर्तन तय है। वार्ड का भी परिवर्तन तय है। लोग परिवर्तन का लहर बहा हुआ है, एकदम हो करके रहेगा। और भी लोग हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार जनता चुनने जा रही है मेयर और उप मेयर? सर, ये पहला मौका है 70 सालों में कि जनता को ये मौका मिला है मेयर उप मेयर को खुद चुनने का। और इस बार का जो चुनाव है उसमें काफ़ी उत्साह है जनता के बीच में, खासकर पार्षद के अलावा मेयर उप मेयर को जो चुनने का मिला है मौका। और पार्टियों की जो दलगत नीति थी वो ख़त्म हो रही है, ये बहुत अच्छा है। और जनता खुद अपना सही कैंडिडेट चुनने का मौका मिला है, उसको चुन के लाएंगे। और कहीं ना कहीं ये मुजफ्फरपुर के विकास के लिए काफ़ी अच्छा कदम रहेगा। क्या लग रहा है इस बार जो
देखा जाए पहले जल जमाव की जो समस्या थी वो भी बहुत काफ़ी रहती थी, इस बार जनता खुद चुनकर मेयर बना रही है, ऐसे में क्या शहर का विकास कितना हो पाएगा? इसी आशा और विश्वास के साथ जनता सही कैंडिडेट चुन रही है कि इन समस्याओं का निवारण हो पाए, इसलिए ये समस्याएं जरूर सुलझेगी। नॉर्थ बिहार में मुजफ्फरपुर का अपना नाम है और वो पटना के बाद सबसे ऊपर रहे, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि, और हम लोग इसीलिए अपना छुट्टी लेके भी, अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर के हम लोग आज वोट करने के लिए आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक शर्मा जी, मेरा नाम संतोष किशोर हुआ। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो साफ तौर से उन्होंने कहा है, और भी कुछ लोग हैं। हाँ सर बताइएगा, हमारे साथ बुजुर्ग हैं जो काफ़ी उम्र है। सर पहली बार आप देख रहे होंगे मेयर और उप मेयर का चुनाव है जो जनता चुन रही है, ऐसे कैसे देख रहे हैं आप? जनता तो विधायक को भी डायरेक्ट चुनती थी, एमपी को भी डायरेक्ट चुनती थी, ये कोई नया बात नहीं है। नहीं, लेकिन मेयर जो है वो पहले वार्ड पार्षद जीत कर जो आते थे वो चुनते थे। हाँ, तो अब दिक्कत क्या हो गया कि अब वार्ड पार्षद को रुपया लेने में अब कमी हो गया। क्या लगता है इस बार जो चुनाव है क्या शहर का विकास होगा? होना तो चाहिए। चुन रही है तो जनता जब डायरेक्ट चुन रही है तो जनता को तो विश्वास होगा ना, जो हमारा हम इसको चुन के भेज रहे हैं तो विकास करेगा। दूसरी बात कि ये 5 साल के लिए है, इसके बाद भी इसको बहुत सारा ऐसा पावर मिलेगा जो पिछले मेयर को नहीं मिला हुआ था। ठीक है, इस बार इनको इतना पावर डिप्टी मेयर और मेयर को मिलने वाला है कि जो पिछले मेयर को नहीं मिलता था। कहीं ना कहीं से बात होते थे प्रेशर में, ये वार्ड पार्षद उधर खिसक के चला जाएगा, तो अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में 5 साल रहते थे। तो अब वो बात नहीं है, अब बात क्लियर है। कितना खुश है इससे? बहुत खुश है, और पहली बार हम तो वोट दे करके आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल दिए हैं। और हमको जो लगता है, एक रिजल्ट भी आपको हम बता देते हैं, बाकी का तो नहीं बता सकते हैं, कि एक डिप्टी मेयर की जो कैंडिडेट है मोनालिसा, हमको लगता है 50,000 से ऊपर से। तो हमने बात किया, और हमारे साथ खास बात आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार जो थे धीरज ठाकुर, साफ तौर से उन्होंने कहा है कि यह चुनाव जो है साफ अलग है क्योंकि जनता चुन रही है। ऐसे में कुछ लोग का जो कहना है वो भी साफ है कि इस बार जो हम लोग को चुनने का जो मौका है मिला, वो हम उससे बहुत ज़्यादा काफ़ी खुश हैं कि जनता इस बार मालिक बने हैं, और मेयर का जो चुनाव है और उप मेयर का वह जनता चुन रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि 30 तारीख को काउंटिंग है, ऐसे में कौन किसकी जीत होगी और किसकी हार। सहयोगी विरंजन सिंह के साथ आकाश मिश्रा। इस खबर के प्रायोजक हैं IT टेक, ऑडियो विजुअल एंड CCTV सॉल्यूशंस। घर हो या ऑफिस, CCTV सर्विलांस की उच्च गुणवत्ता पाएं पूरी गारंटी के साथ। इसके साथ ही बायोमेट्रिक सिस्टम, LCD प्रोजेक्टर, वीडियो डोर फोन, इंटरकॉम और कंप्यूटर नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स उचित मूल्य पर उपलब्ध। संपर्क करें IT टेक, कुमार मार्केट, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर।